नमस्कार, मैं निशांत कुमार। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.6 चैप्टर 3 क्लास 10th का 1 का 5 देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 का बाद बाकी क्वेश्चन जो है 1 से 4 तक हम पिछले वीडियो में देख चुके थे। इसलिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इस वीडियो में इस प्रकार का जो क्वेश्चन है, जो हम लोग पहले क्वेश्चन बनाए थे उससे थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा बदलाव है। अगर 2-3 स्टेप अगर हम चेंज कर देते हैं, उसके बाद फिर उसी प्रकार से बनेगा जैसे पहले सारा क्वेश्चन बना था। चलिए हम लोग इस चीज को देखते हैं अभी कैसे इसको हम हल करेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा अलग प्रकार का है। इसमें है 7x - 2y बाई xy बराबर 5 और दूसरा है 8x + 7y बाई xy बराबर 15। चलिए देखिए, है आपका क्वेश्चन है कि 7x - 2y बाई xy बराबर 5। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए आप इस प्रकार से देखिए। यदि आप इस प्रकार से जब इस प्रकार से मान लीजिए जो ऐड करते हैं, तो ऐड करते हैं तो आप एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर 3 हो जाता है, तो आप 4 + 5 लिख देते हैं। तो ये कंबाइंड फॉर्म में है। जब इसको हम अलग करेंगे, मान लीजिए इस प्रकार से है कोई सोल्यूशन, अगर इसको हमको अलग करना है तो हम लोग इस प्रकार से करेंगे 4/3 प्लस में 5/3 हो गया, दोनों अलग पहले की तरह हो गया। तो उसी प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे। तो सेपरेट में कैसे हो जाएगा कि 7x बाई xy और -2y बाई xy बराबर 5। अब देखो ये y से y कैंसिल, तो आपके पास बच रहा है यहाँ पर 7 बाई y माइनस यहाँ पर y से y कैंसिल, तो 2/x बराबर 5। और ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। आगे देखिए दोबारा, ये देखिए पिछले वाले समीकरण की तरह बन गया। अब फिर हम मान लेंगे 1/y बराबर p और 1/x बराबर q, और फिर जब हम उसी प्रकार से रख करके और समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। अगेन देखिए दूसरा क्या है कि 8x प्लस में 7y बाई xy बराबर 15। तो हम इसको जब सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे 8x बाई xy प्लस 7y बाई xy बराबर 15, क्योंकि हम बता चुके हैं कैसे। देख लीजिए फिर से, यदि कि यहाँ पर 1/x प्लस 1/2/y, तो जब हम इसका एलसीएम लेते हैं, या फिर ऐसे समझिए कि यहाँ पर 2/6 प्लस में 3/6, 6 का एलसीएम ले लिए तो 2 + 3 लिख दिए। जब इसको हमको अलग अलग करना पड़ेगा तो हम 2/6 प्लस में 3/6 लिखेंगे, हो गया अलग अलग। सेम उसी प्रकार से हम अलग अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। फिर यहाँ पर ये x से x कैंसिल और y से y कैंसिल, तो आपके पास बच रहा है कि 8/y प्लस में 7/x बराबर 15। ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पर हम मानेंगे, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y, यहाँ पर x और यहाँ पर x, इसलिए हम यहाँ पर मानेंगे माना कि 1/x बराबर p तथा 1/y बराबर q। तो यहाँ पर देखिए क्या है आपका पहला समीकरण 7/y और -2/x बराबर 5, समीकरण पहला। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए आगे कैसे होगा, आगे प्रोड्यूस कैसे करेंगे इसको। देखिए क्या है 7/y, इसको हम लिख सकते हैं 7 × 1/y माइनस 2 × 1/x बराबर कितना है 5। यहाँ पर आ गया 5, सिर्फ चेंज किए हैं। अब 7 × और 1/y के बराबर हम क्या मान चुके हैं q, तो यहाँ पर 1/y की जगह पर q माइनस 2 × 1/x, तो 1/x के बराबर हम मान चुके हैं p, तो यहाँ पर हो जाएगा p बराबर 5। 7 को q से गुना करेंगे तो 7q - 2p बराबर 5।
ये हो गया आपका समीकरण 3। अगेन अल्सो समीकरण 2 देखिए क्या है, 8 बाई वाई प्लस 7/x बराबर 15। तो इसको हम फिर यूं लिख सकते हैं कि 8 गुने में 1/y प्लस 7 इंटू 1/x, क्योंकि 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8, नीचे में y बच जाएगा, फिर प्लस 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7, नीचे में x बच जाएगा, बराबर यहाँ पर आ रहा है 15। अब फिर देखिए 1/y के बराबर हम क्या मान चुके हैं, 1/y के बराबर क्यों, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 क्यों प्लस 7, और ये 1/x के जगह पर हम मान चुके हैं p, तो यहाँ पर आ जाएगा 7p बराबर 15। ये हो गया आपका समीकरण 4। और फिर अब जब 2 इक्वेशन यहाँ पर बन गया, 2 समीकरण बन गया, तो आपको जिस विधि से ज्यादा आसान लगता है उस विधि का उपयोग करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे हम यहाँ पर विलोपन विधि का उपयोग करेंगे। कौन कौन सा विधि है ये सॉल्व करने का, तो प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वर्गगुणन विधि, लेकिन सबसे बेटर जो है और सबसे आसान तरीका वो है विलोपन विधि, इसलिए हम यहाँ पर विलोपन विधि का उपयोग करेंगे। देखिए विलोपन विधि से क्या होता है, विलोपन विधि से बाय इलिमिनेशन मेथड। देखिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है -2p, तो इसको यदि हम 7 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -14p, और यहाँ पर है आपका 7p, और इसको हम 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा +14p। तो फिर -14p और +14p दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और मेरा क्यू का मान निकल जाएगा। तो हम इसी प्रकार से करेंगे। लिखते हैं समीकरण 3 समीकरण 3 को कितना से गुना करना है, समीकरण 3 को 7 से, 7 दूनी 14, 7 से, तथा समीकरण 4 को कितना से करना है, तो 2 से गुना करने पर, 2 से जब गुना करते हैं तो क्या होता है, देखिए समीकरण 3 को किससे करना है, 7 से। समीकरण 3 यहाँ पर है, इसको 7 से करेंगे तो 7 कितना हो जाएगा, 49 क्यों, ये हो जाएगा आपका -14p, और ये हो जाएगा आपका 5 7 में 35, और ये समीकरण 4 को 2 से करना है तो 8 दूनी 16 क्यों, और ये हो जाएगा आपका प्लस में 7 दूनी 14p बराबर 15 दूनी 30। अब ये हो गया आपका समीकरण 3 4 हो चुका था 5, और ये हो गया 6। अब यहाँ पर ये -14p और यहाँ पर +14p, तो यदि हम दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं तो जोड़ेंगे तो ये -14p और +14p कैंसिल, तो मेरा सिर्फ q का मान बचेगा। तो q, इससे क्या होगा कि मेरा q का मान कैलकुलेट हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे, आपका कुछ ना कुछ मान q का जरूर कैलकुलेट होगा। तो हम लिखते हैं कि इस समीकरण 5 और समीकरण 6 को जोड़ने पर, समीकरण 5 और समीकरण 6 को जोड़ने पर देखिए क्या होता है जोड़ने पर। पहले तो सेम उतार लेते हैं, क्या था कि 49 q माइनस 14p बराबर 35, ये हो गया आपका चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये +14p, ये +14p। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर ये -14p और ये +14p दोनों कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, और 49 में 16 अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 65 क्यों बराबर में 35 में 30 जोड़ देंगे तो 65, 65 से 65 कैंसिल, इसीलिए Q बराबर आपका आ गया 1। अब यहाँ पर देख लीजिए
कि जब Q बराबर निकल गया तो आप P का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। आप Q का मान किसी भी समीकरण में रख लीजिए, समीकरण 1 में रख लीजिए, 2 में रख लीजिए, 3, 4 किसी भी समीकरण में रख लीजिए, आपका P का मान निकल जाएगा। चलिए हम समीकरण 3 में रख देते हैं Q का मान। चलिए समीकरण 3 में Q का मान रखने पर समीकरण 3 क्या है तो देख लीजिए, 7Q माइनस 2P बराबर 5। तो ये आपका देख लीजिए Q का मान कितना निकला है 1, तो 7 इंटू Q के जगह पर 1 माइनस 2P बराबर 5। 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 माइनस 2P बराबर 5। तो 7 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 2P बराबर 5 माइनस में 7, तो माइनस 2P बराबर प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस 2 माइनस माइनस इधर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इसीलिए P का मान यहाँ पर आ गया आपका 2। तो ये P का मान निकल गया और यहाँ पर आपका Q का मान निकल गया। और जब P का मान निकल गया और Q का मान निकल गया तो आप X और Y का मान आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे तो देखिए यहाँ पर वो भी हम निकाल के बता ही देते हैं, कुछ नहीं पूछो हम सब सॉल्व कर देते हैं। हाँ लेकिन दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब ही मेरे लिए एनर्जी है, क्योंकि हमें इससे कुछ मिलता नहीं है। यदि हम आपको कुछ दे रहे हैं, अगर कोई आपको कुछ देता है तो उसके बदले कुछ चाहता है, तो मेरा भी बस यही है कि आपका सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, शेयर आना चाहिए, लाइक्स आना चाहिए, और इससे ज़्यादा क्या कुछ नहीं। तो आप लाइक्स और शेयर जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं। अब हम यहाँ पर माने थे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माने थे 1/x बराबर में p, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अर्थात क्या, तो 1/x बराबर क्या माने हैं p, तो यहाँ पर हो गया p, तो 1/x अब बराबर p कितना है 2, तो इसलिए जब हम इसको उल्टा करेंगे, कुछ नहीं है 2 के नीचे तो 1 है, जब हम इसको उल्टा करेंगे तो इसलिए x बराबर आ जाएगा 2। ये x का वैल्यू निकल गया और इसी प्रकार से हम y का भी वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहाँ पर यहीं पे कर देते हैं अगेन, 1/y बराबर क्यों माने 1/y, तो 1/y बराबर क्यों, 1/y बराबर क्यों का मान कितना है 1, तो 1 लिखे तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, और जब इसको उल्टा करेंगे तो y बराबर 1 हो गया। x का वैल्यू निकल गया यहाँ पर और y का वैल्यू यहाँ पर निकल गया, हो गया सॉल्व। बस कुछ नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना था जो मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से चेंज करना है। चलिए देख लीजिए इसको, और हाँ लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, यही मेरे लिए एनर्जी है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए, और इस कोरोना के महामारी में खुद भी सेफ रहिए और दूसरों को भी सेफ रखिए। धन्यवाद।